हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, आपका चैप्टर समाप्त हो चुका है। क्लास 12th की मैं बात कर रहा हूँ। क्लास 12th कंपलसरी इंग्लिश और चैप्टर नंबर 10, बुक आपकी रेनबो। चैप्टर का नाम है डीप वाटर, गहरा पानी। इस चैप्टर में आपके लेखक विलियम ओ डगलस जो अमेरिका के मिनीसोटा नामक स्थान पर जन्मे थे, उन्होंने एक अध्यापक के रूप में काम किया था और उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के पीए के रूप में और उनके साथ साथ वो मित्र के रूप में भी रहे थे। लगभग 36 वर्षों तक उन्होंने व्यक्तिगत अधिकारों के एक न्यायाधीश के रूप में काम भी किया था। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर डीप वाटर में लेखक बताते हैं कि किस प्रकार से जब वह 10 या 11 वर्ष का था तो एक घटना उसके साथ घटित हुई थी कि उसने तैरना सीखने का निश्चय किया था। तैरना सीखने का निश्चय किया था YMCA तालाब में। एक दिन वो तालाब के किनारे बैठा हुआ था, तैरना इतना अच्छे से सीखा नहीं था। एक लड़के ने मजाक में उसको उठा करके तालाब में फेंक दिया। वो जानता नहीं था तैरना, वो तालाब में सीधा नीचे चला गया और उसने ये बताता है कि मैं सीधा लैंडेड इन ए सिटिंग पोजीशन, एक बैठी अवस्था में नीचे उतरा। लेखक कहते हैं कि मैं घबरा गया था, लेकिन फिर भी मुझे कुछ स्ट्रेटजी, कुछ रणनीति मुझे याद थी कि मैं जो ही मेरे पैर पैंदे से टकराते हैं मैं एकदम से उछाल लूँगा और सतह पर आ जाऊँगा। प्यारे बच्चों, ऐसा हुआ नहीं। लेखक 2-3 बार उस तालाब में ऊपर नीचे होता रहा, किसी भी तरह उसको बचा लिया गया, लेकिन पानी का जो डर उसके हृदय में, उसके दिल में बैठा था, वो बहुत लंबे समय तक उसके हृदय में छाया रहा। उस पानी के डर ने उसके जीवन को बर्बाद कर दिया। यहाँ तक कि ये बताया जा रहा है कि जहाँ कहीं भी वो जाता था, बताता है लेखक, जहाँ कहीं भी वो जाता था पानी का डर उसके पीछे पीछे भगा चला आता था। वो पानी में, झरने के पानी में, तालाब के पानी में, नहरों के पानी में जाने से भी डरता था। लेखक ने बाद में एक प्रशिक्षक की सहायता से तैरना सीखने का निश्चय किया था। वो चाहता था कि मैं मेरे डर को दूर करूं, क्योंकि इस डर ने तो मेरे जीवन को बर्बाद कर दिया था। प्यारे बच्चों, इसी के साथ लेखक पानी के डर को दूर करता है, तैरना सीखता है और किस प्रकार से वो इस अनुभव को हमारे लिए साझा करता है, ये इस चैप्टर में बताया गया है। इस चैप्टर को आप उठाइए, बुक उठाइए अपनी, और आप स्क्रीनशॉट पे स्क्रीन भी देख सकते हो। ओके, चलिए, आपका चैप्टर डीप वाटर, गहरा पानी। इट हैड हैपन, यह हैड हैपन घटना घटित हुई थी वह जब आई वॉज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, जब मैं 10 या 11 वर्ष का था तब ये घटना घटित हुई थी। आई हैड डिसाइडेड, मैंने निश्चय कर लिया था, टू लर्न, सीखने का, टू स्विम माने तैरना। देयर वॉज ए पूल, एक तालाब था, एट द YMCA पर, इन याकीमा नदी में। याकीमा नदी भी है, याकीमा शहर भी है। प्यारे बच्चों, अमेरिका में याकीमा नदी है, उसी के किनारे एक शहर बसा हुआ है याकीमा,
उस याकीमा में एक तालाब था जिसका नाम था YMCA। तालाब क्या था? ये एक क्लब था, यूथ मैन क्लब एसोसिएशन इसका पूरा नाम है, और ये YMCA एक क्लब दिल्ली में भी है अपना। तो ये क्लब था, उसमें तालाब था, और वो क्लब नए लोगों के लिए तैराकी प्रोवाइड करवाता था। तो लेखक बताता है कि याकीमा में एक YMCA तालाब था दैट ऑफर्ड, जो प्रदान करता था एग्जैक्टली निश्चित रूप से द अपॉर्चुनिटी माने अवसर, या वही अवसर, एग्जैक्टली माने वैसा ही, निश्चित ही, अपॉर्चुनिटी माने अवसर। कौन सा अवसर प्रदान करता था? तैरना सीखने का अवसर प्रदान करता था। कौन? याकीमा में YMCA पूल। द याकीमा रिवर वॉज ट्रेचरस, याकीमा नदी वॉज थी, ट्रेचरस माने खतरनाक, जोखिम भरी, धोखा देने वाली, धोखेबाज थी नदी। क्यों धोखेबाज का मतलब? उस नदी में पता नहीं था नीचे कि कहाँ गड्ढे हैं, कहाँ उथला पानी है, कहाँ गहरा पानी है। धोखेबाज, खतरनाक, जोखिम भरी थी। मदर कंटिन्यूअली वार्न, माँ कंटिन्यूअली लगातार वार्न, चेतावनी देती थी अगेंस्ट इट, इसके विरुद्ध, एंड कैप्ट, और रखती थी फ्रेश, ताज़ा, इन माई माइंड, मेरे मस्तिष्क में, द डिटेल्स माने विवरण, ऑफ ईच ड्रॉनिंग, प्रत्येक डूबने वाले का, इन द रिवर मान किसमें? नदी में। नदी में प्रत्येक डूबने वाले का विवरण भी मेरे दिमाग में ताज़ा करती रहती थी, चेतावनी देती रहती थी कि फलां व्यक्ति डूब गया है, फलां व्यक्ति डूब गया है, याकीमा नदी से दूर रहना है। बट लेकिन द YMCA पूल वाज सेफ, लेकिन YMCA पूल जो था, तालाब था, याकीमा नदी के किनारे पर बना हुआ था, वो तालाब श्रेष्ठ था। तैरना सीखने के लिए वो अच्छा तालाब था। इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप, ये तालाब वॉज था ओनली, केवल 2 और 3, 2 या 3 फीट माने फिट डीप माने गहरा, एट द सैलो एंड माने छिछले किनारे पर, उथले किनारे पर, यानी एक जो किनारा था ऊपर उठा हुआ किनारा, उस किनारे पर वो एक ज़्यादा गहरा नहीं था, 2-3 फीट गहरा था। एंड वाइल, जबकि इट वाज 9 फीट डीप, यही YMCA तालाब 9 फीट गहरा था। एट द अदर माने दूसरे छोर पर, द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल, और इसी प्रकार से ड्रॉप माने गहराई, वाज ग्रेजुअल माने क्रमबद्ध थी, लगातार गहरी होती जा रही थी। YMCA तालाब सुरक्षित था क्योंकि इसका एक किनारा जो था वहाँ गहराई ज़्यादा नहीं थी, 2-3 फीट थी, लेकिन दूसरा जो किनारा था उस किनारे पर 9 फीट की गहराई थी, और इसी प्रकार आगे आगे आने वाले किनारों पर इसकी गहराई बढ़ती ही जाती थी। आई गॉट, मैंने प्राप्त किया, ए पेयर मान एक जोड़ी, ऑफ वाटर विंग्स माने जल पंख, एंड वेंट टू द पूल, और मैं तालाब पर गया। मैंने एक जोड़ी जल पंख, जल पंख का मतलब ऐसे पंख जो पानी में तैराते हैं, पानी में डुबाते नहीं, वो क्या कहलाते हैं? वाटर विंग्स। एक एयर विंग होते हैं, हवाई पंख, एक होते हैं वाटर विंग्स जिनकी सहायता से पानी में तैरते हैं। तो मैंने एक जोड़ी वाटर विंग जलपंख प्राप्त किए, एंड वेंट टू द पूल, और मैं तालाब पर गया। कौन से तालाब पर गया? YMCA तालाब पर गया। आई हेटेड, मैं घृणा करता था, टू वॉक माने जाने से, चलने से, नेक्ड माने नंगा, इनटू इट माने इसमें, इस तालाब में नंगा जाने से मैं घृणा करता था, एंड सो, और दिखाने से घृणा करता था, माई स्किनी लेग्स, मेरी पतली टांगों को। स्किनी का मतलब केवल त्वचा वाली टांगें जिसमें मांस नहीं था, पतली पतली टांगों को दिखाने से मैं घृणा करता था, और तालाब में नंगा नहाने से मुझे घृणा थी। बट आई सबड्यूड माई प्राइड, लेकिन मेरे इस गर्व को मैंने दबा दिया। बट लेकिन आई सबड्यूड, मैंने दबा दिया, दरकिनार कर दिया, माई प्राइड, मेरे गर्व को। कौन सा गर्व था मेरा? कौन सा घमंड रखता था, कौन सा गर्व करता था मैं कि मैं तालाब में नंगा नहीं नहाऊंगा? लेकिन मैंने इस गर्व को दबा दिया, एंड डिड इट, और ऐसा ही किया, मतलब मैं नंगा ही तालाब में गया था। फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से ही,
हाउएवर यद्यपि, आई हैड एन एवर्जन, आई हैड में रखता था, एन एवर्जन मान एक घृणा, एक विरोध, टू द वाटर माने जल से, व्हेन आई वाज इन इट जब मैं इसमें होता था, शुरू से ही जब मैं इस तालाब में होता था तो मुझे पानी से घृणा थी। दिस स्टार्टेड और ये घृणा प्रारंभ हुई थी वह जब आई वाज 3 और 4 ईयर्स ओल्ड, 3 या 4 वर्ष का था। एंड फादर टुक मी और पिता मुझे ले गए टू द बीच माने किनारे पर, इन कैलिफोर्निया, कहाँ? कैलिफोर्निया में। पिताजी मुझे कैलिफोर्निया समुद्री किनारे पर ले गए थे जब मेरी उम्र कितनी थी? 3 या 4 साल। अभी जो लेखक बात बता रहा है कि मैं ये जो घटना बता रहा है, ये घटना कब घटित हुई थी? जब मैं 10 या 11 वर्ष का था। लेकिन जब मैं YMCA तालाब पर तैरना सीखने गया था तो मुझे पानी से घृणा थी। और ये घृणा कब प्रारंभ हुई? जब मैं केवल 3 या 4 वर्ष का था। और पिताजी मुझे कहाँ ले गए थे? कैलिफोर्निया में समुद्री किनारे पर ले गए थे। ही एंड आई, वह और मैं। वह कौन? पिताजी और मैं स्टूड खड़े हुए थे टुगेदर, साथ साथ, इन द सर्फ माने झागदार लहरों में। SURF सर्फ का मतलब होता है बच्चों समुद्र के किनारे पर चट्टान से पानी जब टकराता है तो वहाँ झागदार लहरें बनती हैं, उसको क्या कहते हैं? सर्फ कहते हैं। मैं, पिताजी और मैं उन समुद्र की झागदार लहरों में खड़े हुए थे। आई हंग ऑन टू हिम, मैं पिताजी से लिपटा हुआ था। यट फिर भी द वेव्स नॉक्ड मी डाउन, द वेव्स लहरों ने मी मुझे नॉक्ड डाउन माने गिरा दिया। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर होकर के निकल गए। नॉक डाउन का मतलब होता है टकरा करके गिराना। लहर मुझसे टकराई और मैं गिर गया और वो लहरें मेरे ऊपर होकर के निकल गईं। आई वॉज बरीड, मैं दब गया था, इन वाटर माने पानी में, जल में। माई ब्रीथ वाज गॉन, मेरी सांस गायब थी। आई वॉज फ्राइटन्ड, मैं डर गया था। फादर लाफ्ड, पिताजी हंसने लगे। बट देयर वाज टेरर, लेकिन एक डर था। इन माई हार्ट, मेरे हृदय में। एट द ओवर पावरिंग फोर्स माने अत्यधिक शक्तिशाली फोर्स माने ताकत ऑफ द वेव्स माने लहरों की। लहरों की जो अत्यधिक ताकत थी उस ताकत से मैं क्या हो गया था? डर गया था। वो डर मेरे हृदय में बैठ गया था। 3-4 वर्ष का था तभी। और अब मैं 10-11 वर्ष की उम्र में YMCA तालाब में तैरना सीखने का मैं निश्चय किया है तो मुझे उस पानी से थोड़ी सी घृणा होने लगी। माई इंट्रोडक्शन, मेरा परिचय टू द YMCA स्विमिंग पूल, YMCA तरनताल से। प्यारे बच्चों, स्विमिंग पूल का मतलब तरनताल। स्विमिंग माने तैराकी का, पूल माने तालाब। YMCA तरनताल से मेरा परिचय ने रिवाइव्ड माने पुनर्जीवित कर दिया, याद दिला दिया। अनप्लीजेंट माने असुहावनी, मेमोरीज माने यादों को। YMCA तालाब में जो मेरे साथ घटना घटित हुई थी उसने मेरे साथ, YMCA तालाब में जो घटना घटित हुई थी उस बात ने पुराने समय में जो मेरी असुहावनी यादें थी पानी से डरने की, उन यादों को पुनर्जीवित कर दिया। एंड स्टिड, और हिला दिया, झकझोर दिया। चाइल्डिश फियर्स माने बचपन के डर को। चाइल्डिश माने बच्चे का, बच्चे जैसा। फियर माने डर। बट लेकिन इन ए लिटिल वाइल, थोड़े से समय में ही, आई गेदर्ड, मैंने जुटा लिया। कॉन्फिडेंस माने विश्वास। आई पैडल्ड, मैंने पैर चलाए। विद माई न्यू वाटर विंग्स, मेरी नई जलपंखों से। वॉचिंग, देखते हुए। द अदर बॉयज माने अन्य लड़कों को। एंड ट्राइंग, और कोशिश करते हुए। टू लर्न, सीखने की। बाई एपिंग देम, उनकी नकल करते हुए। प्यारे बच्चों, लेखक कहते हैं
वर्णनकर्ता कहते हैं कि मैंने YMCA तालाब में तैरना सीखने का निश्चय किया था और ये घटना तब की है जब मेरी उम्र 10 या 11 वर्ष की थी। YMCA तालाब सुरक्षित था क्योंकि इसका एक किनारा 3 या 4 फीट गहरा ही था और जबकि दूसरा जो किनारा था वो 9 फीट गहरा था। दूसरी बात, इसमें लेखक कहते हैं कि मैं पानी से पहले से ही घृणा करता था, पानी से मुझे डर लगता था पहले से ही। और ये डर कब बैठा था? जब लेखक कहते हैं कि जब मेरी उम्र कितनी हुई थी, 3 या 4 वर्ष थी, तो पिताजी मुझे कैलिफोर्निया समुद्री किनारे पर ले गए थे और मैं लहरों में खड़ा हुआ था। एक लहर आई और उस लहर मुझसे टकराई और मैं गिर गया और ऊपर होकर के लहर निकल गई। उसी समय तभी मेरे हृदय में एक डर बैठ गया था। प्यारे बच्चों, इसके बाद लेखक कहते हैं कि मैं तालाब पर जाने लगा और मैंने जलपंख प्राप्त किए और पैर चलाने लगा पानी में। अन्य जो लड़के वहाँ तैरते थे उनको देख देख करके उनकी नकल करते हुए मैं पैरों को चलाने लगा, तैरना सीखने निश्चय किया था। आई डिड दिस, मैंने ऐसा किया 2 और 3 टाइम्स, 2 या 3 बार, ऑन डिफरेंट डेज, माने अलग अलग दिनों में, भिन्न भिन्न दिनों मैंने 2-3 बार ऐसा किया। एंड वाज जस्ट बिगिनिंग, और मैं जस्ट माने केवल बिगिनिंग शुरू कर रहा था, टू फील महसूस करना, एट ईज माने आराम, इन द वाटर माने पानी में, व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड, उसी समय द मिस एडवेंचर माने ये दुखद घटना, हैपेंड माने घटित हो गई। कौन सी दुखद घटना घटित हो गई? जो लेखक हमें आगे बताने वाले हैं। ये आपका बड़ा प्रश्न भी बनता है और छोटा प्रश्न भी बनता है कि व्हाट वाज द मिस एडवेंचर, कौन सी दुखद घटना थी दैट विलियम ओ डगलस डिस्क्राइब्ड इन दिस टेक्स्ट। इस पाठ में विलियम ओ डगलस ने जो वर्णन किया था वो कौन सी दुखद घटना थी? यहां से वो घटना प्रारंभ होती है। लेखक को भी 2-3 दिन ही हुए थे तैरना सीखे हुए। यहां से आगे चलते हैं। लेखक बताते हैं, आई वेंट टू द पूल, मैं तालाब पर गया था, वह जब नो वन एल्स, जब कोई नहीं था। नो वन एल्स माने कोई भी नहीं, वॉज माने था, देयर माने वहां। मैं तालाब पर गया था, कब गया था? जब वहां कोई भी नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, द प्लेस माने वो स्थान, वॉज था, क्वाइट माने शांत, वो स्थान कैसा था? शांत था। द वाटर वॉज स्टिल, और पानी कैसा था? स्टिल माने स्थिर, शांत था। स्टिल माने शांत भी, स्टिल माने स्थिर भी। और यदि आप 2 सेंटेंसेज को कनेक्ट करते हैं, यदि 2 सेंटेंसेज को जोड़ते हैं तो स्टिल माने फिर भी होता है। ओके, द वाटर माने जल, वॉज था, स्टिल माने शांत या स्थिर, एंड द टाइल्ड बॉटम, और पत्थरों का बना हुआ बॉटम माने पैंदा, वॉज था, एज वाइट इतना सफ़ेद, एंड क्लीन और इतना साफ, एज बाथ टब जैसे कि बाथ टब हो, नहाने का बर्तन हो, स्नान करने का क्या हो? बर्तन हो। बाथ टब हो, नहाने का बर्तन नहीं होता है क्या? उसमें पानी भरते हैं तो सीधा सीधा नज़र आता है, पानी भर देते हैं तो पैंदा भी नज़र आता है। उसी प्रकार से YMCA तालाब का जो नीचे का पैंदा था वो भी ऐसे ही नज़र आया था, बिल्कुल साफ था। क्यों? क्योंकि पानी में कोई हलचल थी ही नहीं। आई वॉज टिमिड, मैं डर गया था। टिमिड मान कायर, डर जाना। मैं डर गया था। अबाउट गोइंग माने जाने से, इन माने अंदर, किसमें? पानी में, अलोन माने अकेला, क्योंकि मैं अकेला था और मैं पानी में अकेला जाने से डर गया था। सो इसीलिए आई सैट में बैठ गया था, ऑन द साइड माने किनारे पर या बगल में, ऑफ द पूल माने तालाब के, टू वेट इंतजार करने के लिए, फॉर अदर्स माने दूसरों का, दूसरों का इंतजार करने के लिए मैं क्या किया? मैं तालाब के किनारे पर बैठ गया था। पैरा चेंज कीजिए बच्चों। आई हैड नॉट बीन देयर, मुझे वहां
आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, मुझे वहाँ लंबा समय नहीं हुआ था, अधिक समय नहीं हुआ था। वहन जब, इन माने अंदर, के माने आया, ए बिग ब्रूजर ऑफ ए बॉय, एक पहलवान सा लड़का, एक मुक्केबाज सा लड़का वहाँ आया। मैं बैठा हुआ था तालाब किनारे पर, ज़्यादा समय नहीं बैठा था, और एक पहलवान जैसा लड़का आ गया था, मुक्केबाज सा लड़का आ गया था। प्रोबेबली, संभवतः 18 ईयर्स ओल्ड, संभवतः उसकी उम्र कितनी होगी, 18 वर्ष, और लेखक की उस समय कितनी थी, 10 या 11 वर्ष। ही हैड थिक हेयर, उसके घने बाल थे, थिक माने मोटे नहीं, घने, हेयर माने बाल थे, ऑन हिज चेस्ट, उसके सीने पर। प्यारे बच्चों, बालों के लिए हेयर, एक बाल के लिए हेयर लगाते हैं, कितने सारे बाल होते हैं उनके लिए हेयर शब्द का प्रयोग करते हैं, हेयर्स नहीं लगाते, ये ध्यान रखना है आपको। दूसरी बात, ये मेरे बाल हैं, ओके, इन बालों में 20 बाल यदि सफ़ेद हैं तो वहाँ 20 की संख्या को आप बता रहे हो तो वहाँ क्या लगाओगे आप, हेयर्स। ये विशेष ध्यान रखना है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल टेक केयर देमसेल्व्स। रेक्टिफाई वन एंगल ऑफ ए स्क्वायर, द अदर एंगल विल रेक्टिफाई देमसेल्व्स। छोटी छोटी की चीज़ों की देखभाल करो, बड़ी चीज़ स्वतः ही ठीक हो जाएंगी। या आप किसी वर्ग के एक कोण को सही कर दो, बाकी कोण सही हो जाएंगे। कहने का मतलब छोटी चीज़ों को क्लियर करते चलो, बड़ी चीज़ अपने आप क्लियर हो जाएंगी। या आपको लगता है तो एक साथ आप बड़ी चीज़ क्लियर कर लो, छोटी उसी में समा जाएंगी, उसी में आ जाएंगी। कहने का मतलब ये है कि आपको एक चीज़ तो करनी है अच्छे से, आधी अधूरी नहीं। तो उसके सीने पर क्या थे, घने बाल थे। ही वॉज, वह था, ए ब्यूटीफुल, एक सुंदर, फिजिकल माने शारीरिक, स्पेसिमेन माने नमूना, विद लेग्स माने टांगों के साथ, एंड आर्म्स और भुजाओं के साथ, दैट शोड, जो भुजाएं, शोड माने दिखाती थी, रिपलिंग माने लहराती हुई, मसल्स माने मांसपेशियों, वो भुजाएं थी उसकी मजबूत, और उन भुजाओं में लहराती हुई मांसपेशी थी। मसल्स माने क्या होता है, मांसपेशी। ही येल्ड, वो आया, कौन आया, 18 वर्ष का एक पहलवान जैसा लड़का, एक मुक्केबाज सा लड़का, वो आया और येल्ड, चिल्लाया, हाय स्किनी, अरे पतलू, हाउ वुड यू लाइक, तुमको कैसा लगेगा, टू बी डक्ड माने डूबा जाना, यदि तुम डूब जाओ, यदि तुम्हें डूब जाओ तालाब में तो तुमको कैसा लगेगा। विद दैट, इसी के साथ, ये बात उसने बोली थी, इसी के साथ ही, पिक्ड मी अप, उसने मुझे ऊपर उठा लिया, एंड टॉस्ड मी, और मुझे उछाल दिया, इनटू द डीप एंड माने गहरे छोर में। ये बात उसने कही थी, और उठा करके मुझे, गहरा छोर था, 9 फुट गहरा था तालाब का, उधर फेंक दिया, उठा करके फेंक दिया था। कुछ नहीं कहा था, और उसे यही कहा था, अरे पतलू, तुमको यहाँ डूबा जाना कैसा लगेगा, और उसने कुछ और सुना ही नहीं था, उठा करके उस लेखक को तालाब में फेंक दिया था, गहरे छोर की तरफ। आई लैंडेड इन ए सिटिंग पोजिशन, मैं एक बैठी हुई अवस्था में, जैसा मैं बैठा था तालाब किनारे पर, वैसा का वैसा ही उसने उठा करके मुझे को फेंक दिया तालाब में। और मैं बैठी हुई अवस्था में, लैंडेड माने उतरा, लैंडेड माने नीचे उतरा, इन ए सिटिंग पोजीशन, बैठी हुई अवस्था में, स्वेल्ड वाटर, पानी निगल गया, एंड वेंट, और चला गया, एट वंस, तुरंत ही, टू द बॉटम माने पैंदे में, तुरंत ही पैंदे में मैं चला गया था। आई वॉज फ्राइटेंड, में डर गया था, बट नॉट येट फ्राइटेंड, लेकिन इतना नहीं डरा था, आउट ऑफ माई विट्स, की मैं मेरी बुद्धि खो दूं। आउट माने बाहर हो जाऊं, ऑफ माई विट्स माने मेरी तर्क बुद्धि से। कठिन समय में एकदम से अचानक जो बुद्धि आती है उसको विट बोलते हैं, हाजिर जवाब व्यक्ति, विट्टी पर्सन। तो मैं डर तो गया था, लेकिन इतना नहीं डरा था कि मैं मेरी बुद्धि को खो दूं, बुद्धि से बाहर हो जाऊं, मूर्ख बन जाऊं। ऑन द वे डाउन, नीचे जाने वाले रास्ते में, ऑन द वे, रास्ते में, वे माने रास्ता, डाउन माने नीचे,
आई प्लान, मैंने योजना बनाई। व्हेन माई फीट इट द बॉटम, जब मेरे पैर पैंदे से टकराएं, आई वुड मेक ए बिग जंप, तो मैं एक बड़ी उछाल लूंगा। कम आ जाऊंगा, टू द सरफेस माने सतह पर, लाई लेट जाऊंगा, फ्लैट मन सपाट, ऑन इट इस पर, एंड पैडल और पैर चलाऊंगा, टू द एज माने किनारे तक, ऑफ द पूल माने तालाब के। प्यारे बच्चों, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपका यहां बनता है कि जब लेखक को उस पहलवान जैसे लड़के के द्वारा तालाब में फेंक दिया गया था तो लेखक बैठी अवस्था में नीचे उतरा। जब वो नीचे रास्ते में जा रहा था तो उसने एक योजना बनाई। क्या योजना बनाई? ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन बनता है। व्हाट प्लान डिड द ऑथर मेक टू कम टू द एज ऑफ द पूल? तालाब के किनारे पर आने के लिए लेखक ने क्या योजना बनाई? द ऑथर प्लान, लेखक ने योजना बनाई। एज सून एज, जो ही हिज फीट, उसके पैर, हिट द बॉटम, पैंदे से टकराएं, ही वुड मेक ए बिग जंप, वह एक बड़ी उछाल लेगा, एंड कम टू द सरफेस, और सतह पर आ जाएगा। ये उसने योजना बनाई थी। चलिए, आपका ये प्रश्न कंप्लीट हो गया है। अगले प्रश्न पर आइए। अगले प्रश्न से आपको प्रारंभ करवाते हैं। आप स्क्रीन में भी देख सकते हो, आपके पास बुक है तो अगले प्रश्न पर आ जाइए। ओके डियर्स, इट सीम्ड, यह प्रतीत हुआ, ए लॉन्ग वे, एक लंबा रास्ता, डाउन माने नीचे। नीचे जब मैं गया था पानी में तो नीचे बहुत लंबा रास्ता प्रतीत हुआ था। दोज 9 फीट, वो 9 फीट वर थे, मोर माने ज्यादा, लाइक 90 माने 90 से भी। 9 फीट गहराई में पहुंचा था और वो 9 फीट 90 से भी ज्यादा थे, क्योंकि लेखक तैरना नहीं जानता था। आपका बिल्कुल अंदर से सांस नहीं ले पा रहे हो तो वो 9 फीट 90 से भी ज़्यादा लगे थे। एंड बिफोर, इससे पहले कि आई टच्ड बॉटम, मैं पैंदे को छूं, माई लंग्स, मेरे फेफड़े वर रेडी, तैयार थे, टू बस्ट माने फटने के लिए। मेरे फेफड़े फटने के लिए तैयार हो गए थे क्योंकि उनमें ऑक्सीजन की कमी पड़ गई थी। बट वह, लेकिन जब माई फीट, मेरे पैरों ने, हिट बॉटम, पैंदे से टकराए, आई समन, तो मैंने जुटाया, ऑल माई स्ट्रेंथ, मेरी पूरी ताकत, एंड मेड, और मैंने वही किया था, वॉट आई थॉट, जो मैंने सोचा। क्या सोचा था मैंने? कि मैं जो ही मेरे पैर पैने से टकराएंगे मैं ऊपर एक बड़ी उछाल लूंगा, सतह पर आऊंगा, सपाट लेट जाऊंगा, पैर चलाऊंगा और किनारे पर पहुंच जाऊंगा। ये मैंने सोचा था और मैंने वही किया। वॉज ए ग्रेट स्प्रिंग, क्या किया था? एक बहुत बड़ी उछाल ली थी, अपवार्ड्स मान ऊपर की ओर। अपवार्ड्स मान क्या होता है बच्चों? ऊपर की ओर। डाउनवार्ड्स मान नीचे की ओर। टूवार्ड्स माने आगे की ओर, सॉरी की ओर। फॉरवार्ड्स माने आगे की ओर। बैकवार्ड माने पीछे की ओर। आई इमेजिन, मैंने कल्पना की, आई वुड बॉब, मैं उछल जाऊंगा, टू द सरफेस मन सतह पर, लाइक एक और के ढक्कन की तरह। मैंने क्या कल्पना की? कि जैसे ढक्कन, आप ढक्कन को उल्टा करके पानी में ले जाइए और छोड़ दीजिए, एकदम से ऊपर आ जाएगा। उसने क्या कल्पना की? मैं ढक्कन की तरह ऊपर आ जाऊंगा। इंस्टीड, इसके बजाय, आई केम, मैं आया, अप मन ऊपर, स्लोली मन धीरे धीरे। ऐसे नहीं आया था, मैं धीरे धीरे ऊपर आया था। आई ओपन माई आईज, मैंने मेरी आंखें खोली, एंड सा, और मैंने देखा, नथिंग मन कुछ भी नहीं, बट वाटर, पानी के सिवाय। मैंने मेरी आंखें खोली और पानी के सिवाय मैंने कुछ नहीं देखा। वाटर माने पानी, दैट हैड, जो लिए हुए था, ए डर्टी माने एक गंदा, येलो माने पीला, टिंग माने रंग। पानी कैसा था? गंदा पीला रंग लिए हुए था। टू इट मान इसको। आई ग्रीव, पैनिकी में घबरा गया। आई ग्रीव मैंने हो गया, पैनिकी माने घबराहट पूर्ण, या मैं घबरा गया। आई रीच्ड अप, मैं ऊपर की ओर पहुंचा, एज इफ, जैसे कि, टू ग्रैब माने पकड़ने वाला हूँ, जकड़ने वाला हूँ, ए रोप माने एक रस्सी को, एंड माई हैंड्स, और मेरे हाथों ने, क्लचड माने जकड़ लिया, पकड़ लिया, ओनली केवल, एट वाटर माने किसको? पानी को।
मेरे हाथों ने केवल पानी को पकड़ा, केवल पानी को जकड़ा। आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा दम घुट रहा था। आई वॉज सफोकेटिंग माने मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राइड, मैंने कोशिश की, टू येल, चिल्लाने की, बट नो साउंड, लेकिन कोई भी आवाज नहीं, केम आउट, बाहर आई। मैंने चिल्लाने की कोशिश की लेकिन बाहर कोई आवाज ही नहीं आई थी। देन माई आइज, उसके बाद, देन मन उसके बाद, माई आइज मन मेरी आंखें बाहर आईं, एंड नोज और नाक, केम आउट, बाहर आया। तब मेरी आंखें बाहर आईं और नाक भी बाहर आई थी, ऑफ द वाटर, मन के से, पानी से, बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह बाहर नहीं आया था। प्यारे बच्चों, लेखक पानी में डूब गया था और उसका मुंह बाहर नहीं आया था, केवल नाक और आंखें बाहर आई थीं। पानी से ऊपर तो वो आ गया था, लेकिन वो एकदम से नहीं आया था जैसा उसने सोचा था। धीरे धीरे ऊपर आया और पानी में ऊपर भी मुंह बाहर नहीं आया था, नाक और केवल आंख बाहर आई थी। अब वो दोबारा से फिर डूबेगा। ये घटना कल बात करेंगे, कल बताएंगे। इसी के साथ मैं आज की आपकी क्लास समाप्त करता हूँ। ये चैप्टर आज यहीं तक आपको पढ़ना है। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। अधिक से अधिक अपने कोई रिलेटिव हैं, मिलने वाले हैं, साथी हैं, उनको आप इस चैनल को लिंक भेजिए वीडियो की, जिससे कि इस पैंडेमिक के दौरान, मैं पहले बता चुका हूँ बच्चों, एक तो होती है एपिडेमिक, महामारी, लेकिन जो वैश्विक महामारी होती है उसको पैंडेमिक बोलते हैं। इस दौरान जो शिक्षा व्यवस्था पर प्रभाव पड़ा है, उस प्रभाव से बचने के लिए आप अपने साथियों को इस वीडियो के लिंक शेयर कर सकते हो। ओके डियर्स, चलिए इसी के साथ क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक्स अ लॉट।